सुबह के 4:30 बजे हैं। पुरानी दिल्ली की एक शांत गली में अर्जुन फर्श पर बैठा है। आंखें खुली हैं, लेकिन मन थका हुआ। कमरे में अंधेरा है, हवा भी धीमी है और दिल में बस एक सवाल तैर रहा है। क्या हर सुबह सिर्फ उठने के लिए होती है, या कोई फिर से जीने का मौका भी देती है? कई सालों से वो जी रहा था, लेकिन बिना जिए। आज पहली बार इस गहरी नींद से जागते हुए उसे लग रहा है, शायद होश के साथ जीना असली नया जन्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, किताबी मंजिल में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं थिच नहाट हान द्वारा लिखी किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से दोबारा जुड़ने का मौका देगी, जैसे एक नया जन्म, और आपके सभी दुखों और तकलीफों को समाप्त कर देगी। चैप्टर 1, जब सच में पहली बार सांस ली थी। उस दिन सुबह अर्जुन बिना अलार्म के उठ गया था। ना कोई मीटिंग थी, ना ऑफिस जाने की जल्दी। बस एक अजीब सी बेचैनी उसे बिस्तर से खींचकर खिड़की के पास ले आई थी। खिड़की से बाहर झांका, हल्की सी धुंध थी। कहीं दूर से दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। सब कुछ धीमा था, थमा हुआ, लेकिन अर्जुन का मन अंदर ही अंदर भाग रहा था, जैसे कोई अनदेखी दौड़ लगी हो। थक हार कर वह नीचे फर्श पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, दिल जैसे एक अदृश्य भार ढो रहा था। वही वक्त था जब उसे याद आया, पिछले हफ्ते उसने कहीं पढ़ा था, जब कुछ समझ ना आए तो बस अपनी सांस को देखो। कितना अजीब था ना, सांस जो हर वक्त चलती है, जिसके बिना हम कुछ पल भी नहीं जी सकते, उसे हमने कभी सच में देखा ही नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने सचमुच अपनी सांस को महसूस करने की कोशिश की। कैसे हवा नाक से भीतर जा रही थी, फेफड़ों में भर रही थी, फिर हल्की गर्मी के साथ बाहर निकल रही थी। ना कोई जजमेंट, ना कोई दौड़, बस सांस, बस वो और कुछ नहीं। पहले पहले मन इधर उधर भागा, कभी बीती बातों में, कभी आने वाले टेंशन्स में, लेकिन अर्जुन हर बार खुद को पकड़कर वापस सांस पर ले आता। धीरे धीरे जैसे कमरे की हवा भी शांत हो गई थी, जैसे भीतर कोई पुरानी धूल जम गई थी और अब धीरे धीरे वो हटने लगी थी। कुछ मिनटों बाद अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, ना दुख के ना खुशी के, बस एक अजीब से सुकून के आंसू थे। शायद इसलिए कि इतने सालों में पहली बार उसने खुद को खुद के साथ जिया था, बिना किसी डर, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ एक साधारण पल में बस सांस लेते हुए। उस दिन अर्जुन को एक छोटा सा राज मिला। जिंदगी कहीं दूर नहीं है, जिंदगी इस एक सांस में है, और जब हम इसे जीते हैं तो पूरा वक्त हमारे अंदर ठहर जाता है। लेकिन ये तो बस पहली सीढ़ी थी, असली सफर तो अब शुरू होना था, जब अर्जुन को हर पल में, हर काम में उसी एहसास को बुनना सीखना था। चैप्टर 2, जब चाय के कप में खुद को पाया। अगली सुबह अर्जुन थोड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ उठा था। कल रात पहली बार उसे अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा इंतजार नहीं करती। फोन की घंटियां, ऑफिस के ईमेल्स, घर की छोटी बड़ी परेशानियां, सब फिर से अपने पुराने शोर में वापस आ गए थे। अर्जुन सुबह सुबह पास की चाय की दुकान पर चला गया। वही पुराना अड्डा, वही पुरानी भीड़। चाय वाले ने बिना कुछ पूछे अर्जुन के सामने एक मिट्टी का कुल्हड़ रख दिया। चाय की भाप सीधे उसके चेहरे पर टकराई, एक जानी पहचानी गर्माहट। पर आज अर्जुन के भीतर कुछ अलग हो रहा था। वो कुल्हड़ को हाथ में लेकर बैठा रहा। पहली बार उसकी नजरें सिर्फ चाय पर थीं, ना मोबाइल स्क्रीन पर, ना भागती गाड़ियों पर, ना आने वाली मीटिंग्स की चिंता पर। बस चाय, मिट्टी की महक, अदरक की हल्की तीखी खुशबू और भाप की गर्मी जो उंगलियों से होती हुई दिल तक उतर रही थी। थिच नहाट हान की वो बात याद आई, जब चाय पीते हो तो सचमुच चाय पियो, उसमें अपने सपने या अपने डर मत घोलो। अर्जुन ने पहला घूंट लिया, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। चाय का स्वाद जैसे पहली बार उसकी जबान से होकर आत्मा तक जा रहा था। हर घूंट के साथ उसे महसूस हुआ कि वो बस पी नहीं रहा था, बल्कि जी रहा था। हर पल, हर स्वाद, हर एहसास को। उसे समझ आया, हमारे हर दिन के ये छोटे छोटे पल, एक चाय का कप, एक हल्की सी हवा, एक बच्चे की हंसी, सब मिलकर असल जिंदगी बनाते हैं।
पर हम इन्हें नोटिस किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे स्टेशन पर आती ट्रेनों को बिना देखे गुजर जाने देते। चाय खत्म हुई, कुल्हड़ खाली था, लेकिन अर्जुन का दिल जैसे भर चुका था। किसी भीड़भाड़ वाले दिन के बीच भी एक प्याला सुकून पी लेने का एहसास। उसने कुल्हड़ को धीरे से जमीन पर रखा, जैसे किसी पुराने दोस्त से विदा ले रहा हो। आज अर्जुन को एक और छोटी जीत मिली थी। जब आप एक कप चाय में भी जिंदगी देख सकते हैं, तब पूरी दुनिया आपके लिए एक जीती जागती कविता बन जाती है। लेकिन अर्जुन का असली इम्तिहान अब शुरू होना था, जब उसे भीड़, टेंशन और अकेलेपन के बीच भी अपने भीतर उसी जादू को संभाल कर रखना था। तीसरा अध्याय, जब भीड़ में खुद को खोकर खुद को ढूंढा। हफ्ते का सबसे भारी दिन था, सोमवार। ऑफिस जाने के लिए अर्जुन दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर खड़ा था। चारों तरफ भागती भीड़, टिकट मशीनों की बीप, प्लेटफॉर्म पर दौड़ते कदम और सबके चेहरों पर एक जैसी हड़बड़ी। हर किसी को कहीं पहुंचना था, जल्दी जल्दी और जल्दी। अर्जुन भी उसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन आज उसके भीतर कल की चाय की गर्माहट अभी भी थोड़ी बची हुई थी। वो जानता था भीड़ से बच नहीं सकता, लेकिन क्या वो इस भीड़ में भी खुद को बचा सकता है? मेट्रो आई। लोग धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसे। अर्जुन भी भीड़ के साथ खींचता चला गया, जैसे दरिया की धार में कोई पत्ता बह रहा हो। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसने खुद से वादा किया, चाहे जो हो जाए, आज मैं इस पल को जीऊंगा। उसने बैग कंधे से उतारा, दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। आसपास मोबाइल में झुके लोग, तेज तेज बातें करते कॉल्स, पर अर्जुन ने बस अपनी सांस पर ध्यान दिया। भीड़ का शोर था, लेकिन वो शोर को भी सुन रहा था, जैसे कोई बाहरी म्यूजिक। हर झटका, हर आवाज एक चेतना के साथ महसूस कर रहा था। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से मेट्रो के दरवाजे को छुआ, उसकी ठंडी धातु को महसूस किया। फिर आंखें बंद कर कुछ सेकंड के लिए बस अपने खड़े होने के एहसास में डूब गया। और तब भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया था। अब वो भीड़ में दब नहीं रहा था, खो नहीं रहा था। वो खुद को थामे हुए था, अपनी सांसों की डोर पकड़े हुए। अर्जुन को आज समझ में आया, शांति पाने के लिए पहाड़ों पर भागना जरूरी नहीं। अगर चाहो तो दिल्ली मेट्रो की भीड़ में भी अपनी आत्मा से मिल सकते हो। उसे एहसास हुआ कि माइंडफुलनेस कोई परफेक्ट माहौल मांगती ही नहीं, ये तो बस एक छोटी सी हिम्मत मांगती है। भीड़ के बीच रुकने की, भागती दुनिया में खुद को थामने की। जब मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकी, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। अब वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं था, अब वो खुद के साथ खड़ा था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। अर्जुन को जल्द ही सीखना था कि माइंडफुलनेस की असली परीक्षा तब होती है जब आपके सबसे अपने लोग आपकी भावनाओं को हिला देने आते हैं। चौथी किताब, जब अपनों की भीड़ में अकेलापन चुभा। रात का खाना अर्जुन माँ बाप के साथ कर रहा था। टेबल पर चुप्पी पसरी हुई थी। टीवी पर न्यूज़ चैनल चिल्ला रहा था, लेकिन कमरे में बैठे तीनों लोग खामोश थे। चम्मच की टकराहट, प्लेटों की आवाजें और बीच बीच में माँ का हल्का सा खांसना, बस यही साउंड ट्रैक था उस खाने का। प्लेट में पड़ा खाना अर्जुन देख रहा था, पर दिमाग कहीं और भाग रहा था। कितने महीने हो गए बिना ढंग से माँ से बात किए, कितने साल हो गए बिना पापा से खुलकर हंसे। फिर भी जुबान पर ताले लगे थे, जैसे दिल में कुछ जमा हुआ था। अफसोस, शर्म और एक डर, कहीं कुछ कह दिया तो सब और बिगड़ ना जाए। तिचनाठान की बात याद आई। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दर्द को भागे बिना देखना। अर्जुन ने चुपचाप एक गहरी सांस ली, फिर सिर उठाकर मां को देखा। उनकी थकी हुई आंखें, उनकी झुर्रियों में छुपी उम्मीदें। फिर पापा को देखा, कंधे झुके हुए, बालों में सफेदी, लेकिन एक अजीब सा सख्त लहजा अब भी चेहरे पर जमा हुआ। उसने प्लेट साइड में रखी, टीवी की आवाज कम कर दी और पहली बार, बस पहली बार, उसने धीमे से मां से पूछा, कैसी हो मां? एक सेकंड के लिए मां चौंक गई, जैसे बरसों बाद किसी ने उनका हाल पूछा हो। आंखों में हल्की नमी चमक गई थी, लेकिन उन्होंने उसे छुपा लिया। अच्छी हूं बेटा,
तू कैसे है? इतना साधारण सा सवाल था, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे सीने का कोई भारी पत्थर हट गया हो। बिना बड़े वाक्यों के, बिना भारी भरकम ड्रामे के, बस एक सवाल ने रिश्ता पिघलाना शुरू कर दिया था। उस रात अर्जुन ने जाना, माइंडफुलनेस सिर्फ अकेले बैठकर सांस देखने का नाम नहीं है। माइंडफुलनेस कभी कभी अपनों को सच में देख पाने का भी नाम है। उनके चेहरे के पीछे छुपी थकावट को देख पाना, उनकी मुस्कान के पीछे छुपी उदासी को महसूस कर पाना। जब हम अपनों को सिर्फ सुनते नहीं, सच में सुनने लगते हैं, तो खामोशियां भी बातें करने लगती हैं। और अर्जुन ने उस रात अपने भीतर एक नई खिड़की खुलती महसूस की थी। एक खिड़की जो रिश्तों में फिर से ताज़ी हवा भरने वाली थी। लेकिन असली माइंडफुलनेस की परीक्षा अभी सामने थी, जब उसे खुद अपने अंदर की सबसे गहरी लड़ाइयों से आमना सामना करना था। 5वां अध्याय, जब डर से भागते भागते थक गया। अगले दिन की रात थी। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट का हल्का सा उजाला फर्श पर गिर रहा था। अर्जुन बिस्तर पर पड़ा था, करवट बदलता हुआ, आंखें बंद लेकिन नींद गायब। मन के भीतर कोई अनजाना डर कुलबुला रहा था, जैसे कोई छाया दीवारों पर रेंग रही हो, जो दिखती भी थी और छुप भी जाती थी। फिर वही पुरानी बातें सताने लगी। क्या मैं कभी वाकई बदल पाऊंगा? क्या मैं अपने सपनों को जी भी पाऊंगा, या बस एक भीड़ में गुम होकर रह जाऊंगा? दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, सांसें उखड़ने लगी थीं, मन भागना चाहता था। मोबाइल उठाकर कुछ देख लेने का मन कर रहा था, या फिर किसी से बात करके इस बेचैनी को दबा देने का। लेकिन तभी अर्जुन को थिच ना ठान की वो पुरानी सीख याद आई। भागो मत, रुक जाओ, देखो जो महसूस हो रहा है उसे गले लगाओ। अर्जुन ने साहस जुटाया, आंखें बंद की और खुद से कहा, ठीक है, जो भी आएगा आज उसे भागे बिना देखूंगा। मन में डर का एक बड़ा साया उठा, बीते फैसलों का पछतावा, अधूरे सपनों की कसक, अपनों से मिली चोटें, सब सामने आकर बैठ गए जैसे पुराने भूत जिनसे बरसों से बचता आया था। लेकिन आज अर्जुन ने कुछ नहीं किया, न लड़ाई न बहस, बस चुपचाप बैठा रहा, उन सब का सामना करते हुए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये डर, ये दर्द जैसे बादल हों, जो आते हैं, घने होते हैं, लेकिन आखिरकार गुजर जाते हैं। सांसों को पकड़कर उसने खुद को उस तूफान के बीच थामे रखा। एक एक सांस के साथ डर थोड़ा हल्का हुआ। थोड़ी देर में वो एहसास हुआ जो शायद बरसों से दबा था। मैं अपने डर नहीं हूं, मैं वो हूं जो डर को देख सकता है। अर्जुन के गालों पर फिर से गुनगुने आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आजादी के आंसू थे। अपने भीतर छुपे हर पुराने जख्म को रोशनी में लाकर उसे अपना मानने के आंसू। उस रात अर्जुन ने पहली बार जाना कि माइंडफुलनेस कोई आसान खेल नहीं है। ये अपने ही साए से दोस्ती करने की हिम्मत है, अपने ही अंधेरे से हाथ मिलाने की ताकत है। और जब आप अपने डर को गले लगाते हैं तो धीरे धीरे वो डर अपना रंग खोने लगता है, और फिर जो बचता है वो सिर्फ शांति है, वो सच्ची आज़ादी है। लेकिन अर्जुन को आगे जाकर ये भी सीखना था कि डर से सामना करने के बाद हमें अपनी जिंदगी में प्यार और करुणा के फूल भी बोने होते हैं, वरना मन का मैदान फिर से वीरान हो सकता है। चैप्टर 6, जब खुद को माफ करना सबसे बड़ा ध्यान बन गया। अर्जुन की जिंदगी में एक दौर ऐसा था जब उसने खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। गलत फैसले, टूटे हुए वादे, छूटे हुए रिश्ते, सब कुछ एक भारी बोझ बनकर उसके कंधों पर बैठा हुआ था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह बोझ किसी और ने नहीं, खुद अर्जुन ने खुद पर लादा था। एक रात ऑफिस से लौटते हुए वो रास्ते में अचानक एक छोटे से मंदिर के सामने रुक गया। ना कोई प्लान था, ना कोई श्रद्धा का उफान, बस कदम रुक गए, दिल भी। अंदर जलते दिए की लौ को देखते हुए उसे अपने भीतर की बुझी हुई आग याद आई। एक बेचैन सी फुसफुसाहट आई मन से, क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? थिचनाठान की एक बात फिर से याद आई, जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तुम हर पल अपने ही जख्मों में जीते रहोगे। अर्जुन मंदिर के बाहर फुटपाथ पर ही बैठ गया। सड़क पर गाड़ियां भाग रही थीं, लोग अपनी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन अर्जुन पहली बार अपने भीतर की धीमी रफ्तार पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक एक गलती को सामने आने दिया। वो बातें जो उसने गुस्से में कह दी थीं, वो फैसले जो जल्दबाजी में ले लिए थे, वो रिश्ते जिन्हें उसने खुद से दूर कर दिया था। हर याद चुभती थी, हर अफसोस आंखों में नमी भर देता था। लेकिन आज अर्जुन भागा नहीं, न बहाना बनाया, न खुद को दोषी ठहराया। बस हर गलती को देखा, हर चोट को महसूस किया और फिर धीरे से अपने ही दिल से कहा, मैं इंसान हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गलतियों का जोड़ नहीं हूं, मैं कोशिश भी हूं, मैं बदलने की चाह भी हूं। आंसू बहे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं थे। वो एक स्वीकार करने वाले, हल्के, सुकून भरे आंसू थे। अर्जुन को आज समझ आया, माइंडफुलनेस का असली मतलब सिर्फ पल में जीना नहीं है, बल्कि बीते हुए पल के साथ सुलह करना भी है, अपने अतीत को गले लगाना भी है, बिना शर्त, बिना दंड। उस रात अर्जुन जब उठकर घर की तरफ बढ़ा तो कदमों में एक नई नरमी थी, एक नई मिठास थी, जैसे किसी भारी बैग को नीचे रख दिया हो और अब हल्के कंधों के साथ नए रास्तों पर चलने का हौसला मिल गया हो। लेकिन सफर यही नहीं रुका था। अब अर्जुन को यह सीखना था कि सिर्फ खुद को माफ करना काफी नहीं, जिंदगी को फिर से प्यार करना भी एक साधना है, और यह प्यार भी सबसे छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। चैप्टर 7, जब छोटी छोटी चीजों में फिर से जिंदगी दिखी। रविवार की दोपहर थी। अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में एक पुरानी किताब, सामने आधा बुझा हुआ सूरज और हल्की हल्की चलती हवा जो उसकी उंगलियों को छू कर गुजर रही थी। पहले होता तो वो इस पल को भी खो देता, फोन स्क्रॉल करता, अगली मीटिंग के बारे में सोचता या फिर किसी पुराने अफसोस में डूबा रहता। लेकिन अब अर्जुन थोड़ा बदल गया था। थिच नहाट हान की वो लाइन अब उसकी सांसों में बस चुकी थी, जहां भी हो पूरी तरह वहां हो। अर्जुन ने किताब बंद कर दी। कहीं जाने की, कुछ करने की कोई जल्दी नहीं थी, बस आंखें बंद कर ली और बालकनी की उस नन्ही दुनिया को महसूस करने लगा। उसने सुना, किसी बच्चे की खिलखिलाती हंसी दूर गली से आ रही थी, कबूतर की पंख फड़फड़ाने की हल्की आवाज पास की छत से, चाय वाले की गली में गूंजती हुई आवाज, कटिंग चाय, गर्मा गर्म, और हवा का एक छोटा सा झोंका जो चेहरे पर आकर थपकी दे रहा था, जैसे कह रहा हो, सब ठीक है, बस अभी जियो। अर्जुन की आंखें भीगने लगी, बिना किसी दुख के, बिना किसी वजह के, बस इस बात के एहसास से कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है जब हम उसे जीने की इजाजत दे दें। वो एहसास कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं छुपी है, ना बड़ी तनख्वाह में, ना बड़ी गाड़ियों में, ना किसी परफेक्ट रिलेशनशिप में। खुशी तो बस एक कप चाय की भाप में है, एक पुराने गाने की धुन में है, एक नंगे पांव बालकनी में घूमते हुए महसूस की गई ठंडी जमीन में है। अर्जुन ने अपनी हथेली खोली और हवा को पकड़ने की कोशिश की। जानता था कि पकड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस एहसास को पूरी आत्मा से जी रहा था। आज उसे समझ आया, माइंडफुलनेस कोई तकनीक नहीं है। माइंडफुलनेस असल में वो मासूमियत है जो हम बड़े होते होते खो देते हैं। हर चीज को, हर पल को पहली बार देखने का हुनर, वो हुनर जो बचपन में था, जब हर तितली चमत्कार लगती थी, हर बारिश नई कहानी बन जाती थी और हर खिलखिलाहट सबसे बड़ी दौलत होती थी। अर्जुन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी, क्योंकि आज बरसों बाद उसे अपने अंदर का वो छोटा बच्चा फिर से मिल गया था, जो दुनिया को देखने नहीं महसूस करने आया था। लेकिन अर्जुन जानता था, अभी भी सफर पूरा नहीं हुआ था। माइंडफुलनेस ने उसे जीना सिखा दिया था, अब उसे इस जीने को हर दर्द, हर चुनौती के बीच भी संभाले रखना सीखना था। चैप्टर 8, जब बेचैनी को गले लगाना पड़ा। एक बुधवार की रात थी। अर्जुन ऑफिस से थक कर लौटा था। शरीर टूट रहा था और मन उससे भी ज्यादा। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी, ना टीवी चला था, ना कोई गाना, बस खामोश दीवारें जो अपने भीतर एक भारीपन समेटे हुए थी। अर्जुन ने खुद को बिस्तर पर फेंका, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, भीतर से एक तूफान उठने लगा। बिना सिर पैर के डर,
उलझी हुई यादें, टूटे हुए सपनों की परछाइयां हो, सब एक साथ हमला कर रही थी। सांसें भारी हो रही थी, दिल में अजीब सी घबराहट फैल रही थी। पहले होता तो अर्जुन मोबाइल उठाता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता या किसी पुराने दोस्त को फोन घुमा देता, बस इस बेचैनी से बचने के लिए। लेकिन आज उसने खुद से वादा किया था, भागूंगा नहीं, देखूंगा, जो भी भीतर आएगा उसका सामना करूंगा। अर्जुन ने करवट सीधी कर ली। धीरे धीरे एक एक सांस पर ध्यान टिकाने लगा। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ वो उस बेचैनी को महसूस कर रहा था। न उसे दबा रहा था, न उससे लड़ रहा था। ठिच ढाठ हान की वो आवाज भीतर गूंज रही थी। अपने दर्द को ऐसे थामो जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को थामती है। अर्जुन ने भी वैसा ही किया। अपनी घबराहट को एक छोटे बच्चे की तरह देखा, जो बस प्यार मांग रहा था, न कि और तिरस्कार। धीरे धीरे कुछ बदला। घबराहट उतनी भयानक नहीं लग रही थी। वो जान चुका था ये बेचैनी भी अनित्य है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही डर, घबराहट, अकेलापन भी आते हैं और फिर चले जाते हैं, अगर हम उनके साथ रुकने की हिम्मत कर लें। करीब आधा घंटा बीत गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो रात वहीं थी, दीवारें वहीं थीं, लेकिन मन अब शांत था, जैसे कोई लंबा टूटा हुआ बांध भीतर से जुड़ गया हो। उसे महसूस हुआ, माइंडफुलनेस का असली कमाल यही है। ये तुम्हें दर्द से बचाकर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें दर्द के बीच खड़े होकर मुस्कुराना सिखाता है। आज अर्जुन ने पहली बार अपनी बेचैनी को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखा था। और जब हम अपने डर को दुश्मन मानना छोड़ देते हैं तो वो डर धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगता है। पर अर्जुन को अभी और सीखना था। जिंदगी सिर्फ दर्द देखने का नहीं, खुशियों को भी पूरे होश के साथ जीने का नाम है। और वो पाठ अर्जुन को बहुत जल्द अपने अगले कदमों में मिलना था। चैप्टर 9। जब खुद के सबसे पुराने जख्मों से मिलना पड़ा। शाम का वक्त था। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। अर्जुन अकेले बैठा था, चुप, थका हुआ। पुरानी बातें बिना दस्तक दिए लौट आई थीं। वो वादे जो पूरे नहीं हुए, वो रिश्ते जो टूट गए, वो सपने जो रास्ते में छूट गए। पहले तो अर्जुन ने जैसे हमेशा किया था, उन यादों से बचने की कोशिश की। लेकिन आज उसने खुद से कहा, नहीं, आज भागना नहीं है। उसने आंखें बंद की, हर पुराने जख्म को, हर भूले हुए दर्द को सामने आने दिया। सांसें थमी, हल्का सा कांपता दिल, भीगी पलकों के बीच अर्जुन ने खुद से कहा, तुमने जितनी भी गलतियां की, सब इंसान होने का हिस्सा थी, और मैं तुम्हें अब माफ करता हूं। उस रात अर्जुन ने महसूस किया, माइंडफुलनेस सिर्फ सांस देखने का नहीं, अपने टूटे हिस्सों को भी प्यार से पकड़ने का हुनर है। चैप्टर 10। जब हल्के दिल से फिर से चलना सीखा। अगली सुबह कुछ अलग थी। बिना किसी अलार्म के अर्जुन उठ गया था। खिड़की से आती सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे को सहला रही थी। मन एकदम खाली था, ना अफसोस, ना दौड़। अर्जुन ने धीरे से अपनी हथेली हवा में फैलाई, जैसे इस नए दिन को पकड़ लेना चाहता हो। उसने महसूस किया, हर नई सुबह एक नया मौका है खुद से प्यार करने का, हर छोटी बात में सुंदरता खोजने का। आज अर्जुन ने तय किया, अब वो जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बस उसे जैसा है वैसे ही गले लगाएगा। क्योंकि असली माइंडफुलनेस यही है, हर पल को थामना, हर खुशी और हर आंसू को अपनी सांसों में समेटना। कंक्लूजन डैश। जिंदगी भागने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर सांस, हर मुस्कान, हर गिरावट, सब कुछ हमारे सफर का हिस्सा है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ने अर्जुन को सिखाया था, सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी पल में है जहां हम पूरे दिल से मौजूद होते हैं। शायद आज आपने भी वो छोटी सी आवाज सुनी हो जो बस कहती है, अब रुक जाओ और सच में जियो। अगर आज कुछ पल दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, दशांश, मैं अब खुद को जी रहा हूं। और ऐसे ही सफरों के लिए
किताबी मंजिल से जुड़िए।